अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट था, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन फार्मेसी। इसमें हमने जो लास्ट टॉपिक को डिस्कस किया था या जिसको हम डिस्कस कर रहे थे वो था इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बेसिकली क्या चीज़ होती है? इसमें हमने देखा था कि भाई इवेपोरेशन में हमने इवेपोरेशन करनी होती है, इवेपोरेट्स आने होते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास कोई भी टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, ना टेम्परेचर और ना ही इसके अलावा हमारे पास कोई एक सर्टेन प्रेशर होता है। ठीक है कि अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना होगा तो इवेपोरेशन होगी, नहीं, इसमें ऐसी दो चीजें नहीं है। अच्छा, अब हमने फिर इवेपोरेशन के बाद उसके कुछ फैक्टर्स को डिस्कस किया कि भाई इवेपोरेशन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, सरफेस एरिया है, ये सारी चीजें जो है इवेपोरेशन को अफेक्ट करती हैं। अच्छा, आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है इवेपोरेटर्स। इवेपोरेटर्स बेसिकली क्या चीज होती है? इवेपोरेटर्स ना हमारे पास बुक में दो तरह से दिए हैं। एक तो दिए में स्मॉल स्केल मेथड, यानी कि एक रूटीन में हो जाते हैं, और एक है लार्ज स्केल मेथड। ठीक है, इसमें हमारे पास लार्ज स्केल में इवेपोरेटिंग स्पैन है, इवेपोरेटिंग स्टिल्स है, हमने इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं स्मॉल स्केल इवेपोरेटर्स। डेफिनेट सी बात है, अगर तो आप एक लैब में एक प्रोसीजर कर रहे हैं, उसके नीचे वाटर बाथ वगैरह यूज कर रहे हैं या सर्टेन टेम्परेचर पे यूज कर रहे हैं, तो आपका ये किस लेवल पर आ जाएगा? ये स्मॉल स्केल लेवल पर आ जाएगा कि आपने जो इवेपोरेटर्स हैं उनको स्मॉल स्केल मेथड पर करना है। इसमें हमारे पास उसने सबसे पहले जो कंडीशन दी है कि स्मॉल स्केल इवेपोरेटर्स जो है हमारे पास वो फिक्स टेम्परेचर पर होंगे। ठीक है, इसके अलावा हम उसके अंदर वाटर बाथ को भी चेंज कर सकते हैं। इसको हम साथ साथ बुक से देख लेते हैं पहले, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड अच्छे से हो जाए। अब फिक्स मैक्सिमम टेम्परेचर कैन बी इजीली अटेंड। ठीक है, एक तो आपने फिक्स टेम्परेचर लेना और मैक्सिमम जितना आप ले सकते हैं लेंगे बाय इम्प्लॉइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बाथ। ठीक है, अब आपने उसके नीचे ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बाथ ऐड कर देना है कि भाई आपने वाटर बाथ क्यों डिफरेंट ऐड कर रहे हैं? भाई डेफिनेट सी बात है, वाटर बाथ में डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं। आपने अप्लाई कर लिया कि मैक्सिमम कितना वाटर बाथ आपको चाहिए कि आपका इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो। एज अ सोर्स ऑफ इनडायरेक्ट हीटिंग, क्योंकि ये किस लिए यूज कर रहे हैं वाटर बाथ को? ताकि हम डायरेक्ट हीट ना दें, हम इनडायरेक्ट हीट दें। देखे ना, एक पानी गर्म हो रहा है और उसके अंदर आप अपना कोई भी बीकर वगैरह रख रहे हैं, फनल रख रहे हैं, ताकि उसके थ्रू आप अपना इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो डन कर सकें, कंप्लीट कर सकें। तो आपने इनडायरेक्ट हीटिंग दी है, वो किस लिए? डिफरेंट टेम्परेचर्स ऑफ वाटर बाथ को लेते हुए। ठीक है, अ वाटर बाथ इज द मोस्ट सुटेबल व्हेन लिक्विड टू बी हीटेड अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब इसमें एक चीज उसने बताया है कि अगर तो आपने, बहुत काम की बात है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वाइवा बॉक्स के लिहाज से भी, कि अगर तो आपने लिक्विड को हीट करना है, ठीक है, दोबारा डिस्कस बात कर लेते हैं। अगर आपने लिक्विड को हीट करना है तो आपको इसके लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड मोर देन एनफ है। ठीक है, बट अगर आप सॉफ्ट पैराफिन यूज कर रहे हैं तो सॉफ्ट पैराफिन के लिए आपको जो टेम्परेचर है वो हमें फिक्स टेम्परेचर जो होगा वो हमारा 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। ठीक है, ये दो चीजों का आपने ख्याल रखना है जब भी आपने वाटर बाथ के ऊपर अपना बीकर या फनल को रख रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं, इनडायरेक्ट सोर्स। ठीक है, इनडायरेक्ट हीटिंग दे रहे हैं। जब आप वाटर उसके ऊपर रख रहे हैं, कोई सोल्यूशन बना हुआ, तो उसके लिए आपको 100 डिग्री मोर देन एनफ है। बट इन केस ऑफ सॉफ्ट पैराफिन यू हैव टू बी टेम्परेचर अप टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये हमारे पास स्मॉल स्केल मेथड जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है लार्ज स्केल मेथड। लार्ज स्केल मेथड में हमारे पास इवेपोरेटिंग पैन्स है, यानी कि बहुत बड़े बड़े इवेपोरेटिंग पैन्स होंगे, या इवेपोरेटिंग स्टिल्स होंगे, यानी कि वो एक जार वगैरह बने होंगे, कंटेनर टाइप होंगे, जिसके अंदर स्टिल के अंदर मतलब ये कंटीन्यूअस पानी ठहरा हुआ है और ठहरने के बाद वो इवेपोरेट। अब इसमें इवेपोरेटिंग पैन और इवेपोरेटिंग स्टिल में डिफरेंस, इवेपोरेटिंग पैन की डेफिनेशन क्या लें या उसकी एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद उसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। इसी तरह इवेपोरेटिंग स्टिल है, इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। मैं कोशिश करूंगा इनके ऊपर एक एक अलग लेक्चर आपको दूं, ताकि जो है आप लोगों को अंडरस्टैंड हो सके कि भाई लार्ज स्केल मेथड में दो मेथड यूज करें, दो पार्ट्स हैं, एक इवेपोरेटिंग पैन है, एक इवेपोरेटिंग स्टिल है। दोनों को हम एक एक करके बारी डिस्कस करेंगे, उसमें एडवांटेजेस भी उसके देखेंगे, डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। आज जो हमारे पास टॉपिक था वो हमने सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है, वो था हमारे पास स्मॉल स्केल मेथड। स्मॉल स्केल में हमने पहली चीज रख लेनी है फिक्स टेम्परेचर। आपने वाटर बाथ को यूज करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट हीटिंग क्योंकि यूज करें। अगर लिक्विड है तो आपका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर सॉफ्ट पैराफिन है तो आपका जो टेम्परेचर है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच क्लास।